नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी करे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में। राजस्थान जियोग्राफी को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा राजस्थान के प्रमुख उद्योग। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं राजस्थान की कृषि, एग्रीकल्चर इन राजस्थान। आज हम राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से राजस्थान में कृषि की जाती है, कृषि की क्या क्या व्यवस्थाएं राजस्थान में स्थित है। आज उन सभी को हम देखना प्रारंभ करेंगे। एक दो क्लासों में हम लगभग कृषि को पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को राजस्थान की एग्रीकल्चर के साथ। हेडिंग डाल लीजिएगा राजस्थान की कृषि। एग्रीकल्चर इन राजस्थान। एग्रीकल्चर बात करते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, कृषि है क्या, वहीं से शुरू करते हैं। शब्द से हम आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बात करेंगे कि एग्रीकल्चर शब्द कहां से लिया गया है, क्या इसका अर्थ है, वो हम देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। कौन कौन से शब्द है वो देखो। अगार प्लस कल्चरा, अगार प्लस कल्चरा। इस अगार का मतलब है भूमि और इस कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन या भूमि का प्रबंधन। अगार और कल्चरा। अगार का मतलब क्या है? भूमि है, और कल्चरा का मतलब यहाँ पे प्रबंधन से लिया गया, यानी कि भूमि का क्या करना है? प्रबंधन करना है। भूमि का प्रबंधन करना है, और भूमि का प्रबंधन ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। भूमि का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि कम से कम भूमि से ज्यादा उत्पादन किया जा सके, उसी को हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर कहेंगे। एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है हमारे दिमाग में आता है एग्रीकल्चर मतलब खेती। खेती के अंदर क्या क्या आता है? एक हमारा जो डायरेक्ट हम जो दिमाग में सोचते हैं या एग्रीकल्चर को ऐसे सोचते हैं कि वो सिर्फ फसलों के बारे में होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर अलग अलग शाखाएं बटी हुई है। एग्रीकल्चर विज्ञान की एक शाखा है, और विज्ञान में भी ये व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान की यह शाखा है जिसमें आगे कई उप शाखाएं बटी हुई हैं। हम देखेंगे कौन कौन सी उप शाखाएं इसके अंदर है। तो देखो, ये जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर हम देखेंगे एग्रीकल्चर के साथ उसमें कृषि जो फसलों का उत्पादन किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है, मछली पालन भी किया जाता है, बागवानी भी की जाती है, फलों का उत्पादन भी किया जाता है, सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है, और इसके साथ साथ अलग बहुत सारी कृषि क्रियाएं हैं, जैसे शहतूत का पालन, शहद मक्खी का पालन। इस प्रकार से बहुत सारी इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेज है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कौन कौन सी ब्रांचेज है, वो सारी इसके अंदर हम देखेंगे। तो हमने पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। मतलब कृषि एवं भूमि का इस प्रकार से प्रबंधन करना ताकि कम से कम क्षेत्र से या कम से कम भूमि से ज्यादा उत्पादन किया जा सके, वही क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर कहलाएगी। तो ये है एग्रीकल्चर। शब्द किससे बना है? तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो ये जो अगार, देखो जिसके शब्द के पीछे कल्चरा लगा हो, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो जिसके शब्द के पीछे कल्चरा लगा हो उसका मतलब यही होता है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। इस भाषा का शब्द होता है लैटिन भाषा का। तो मतलब ये एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। अगार प्लस कल्चरा, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना एग्रीकल्चर, जो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। पूछा जाए एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये भाषा तो पूछा जाएगा तो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रोमन लिपि में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा गया है। शब्द क्या है? एग्रीकल्चर। लेकिन कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं, ज्यादा संभावना नहीं होती ऐसे क्वेश्चनों की, लेकिन फिर भी हम पढ़ना प्रारंभ करें तो शुरू से यहां से हम देखें। अब देखते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेज, इसकी शाखाएं क्या क्या है, फिर हम देखेंगे राजस्थान में कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी इसमें देखने वाले हैं। ये आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं इसकी ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर।
ब्रांचों में देखेंगे तो देखो, एक हम देखते हैं इसमें सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान जिसे कहते हैं एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। फिर आती है बागवानी जिसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, बागवानी। इसके बाद हम देखेंगे लाख कल्चर, लाख के कीट का पालन, लाख कीट पालन, मधुमक्खी पालन, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ब्रांच है, आप इसमें देख सकते हो। लाख का कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मछली पालन। फिर हम देखेंगे इसके अंदर एक आती है एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम कह सकते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, या इसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, पशुपालन जिसके अंदर भेड़ पालन, ऊंट पालन, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सारा के सारा किसमें आता है? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। तो ये इसकी लगभग हमने कुछ ब्रांचें देखी, और भी बहुत सारी ब्रांच है। इन सभी के आगे आगे और भी ब्रांच आती है। जैसे अभी सस्य विज्ञान में आगे देखें तो इसमें फसलोत्पादन आएगा, मसालों का उत्पादन। बागवानी में देखेंगे तो सब्जी उत्पादन आ जाएगा, इसी के अंदर फलोत्पादन आ जाएगा, फूलों का उत्पादन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो लगभग हम एग्रीकल्चर की कुछ ब्रांचें देखेंगे। देखो, सस्य विज्ञान, बागवानी, मछली पालन, लाख कीट पालन, मधुमक्खी पालन और पशुपालन। इन सभी क्रियाओं को एक साथ जोड़ते हैं किसके अंदर? एग्रीकल्चर में। तो अब आपका वो भ्रम दूर हो गया होगा कि ये एग्रीकल्चर में केवल फसलों के बारे में नहीं है, किसके बारे में है? बागवानी के बारे में भी है, मछली पालन भी एग्रीकल्चर में आता है, लाख कीट भी पालन भी किसमें आता है? इसमें एग्रीकल्चर में आता है, मधुमक्खी पालन भी एग्रीकल्चर में, पशुपालन भी किसमें आएगा? एग्रीकल्चर में आता है। ये जो सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी जिसे हमने कहा, इसी हम कहते हैं फसलोत्पादन। फसलों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? सस्य विज्ञान में करते हैं। बागवानी में फूलों का उत्पादन आ जाएगा, इसी में सब्जी का उत्पादन आ जाएगा, इसी में फलों का उत्पादन आ जाएगा। तो ये सारी इसकी ब्रांचेज है। तो यह तो हमने एक बेसिक सी जानकारी देखी एग्रीकल्चर शब्द किससे रिलेटेड जो सब बातें थी। अब हम देखेंगे राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बेसिक जानकारी है। पूछ लिया जा सकता है कि लाख कीट पालन किसकी ब्रांच है, तो किसकी ब्रांच होगी? एग्रीकल्चर की ब्रांच होगी। अब देखेंगे आगे राजस्थान में एग्रीकल्चर। कृषि हमेशा मौसम पर आधारित होती है, कृषि मौसम पर आधारित होती है, जलवायु पर आधारित। हम कह सकते हैं कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। तो देखो इसमें लिख लेते हैं, राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जल या पानी, पानी यानी कि सिंचाई। अब राजस्थान में जल की उपलब्धता बहुत ही कम है, जल की उपलब्धता बहुत ही कम है। तो उसकी वजह से राजस्थान के अंदर सिंचाई करना कठिन हो जाता है। हर बार कहीं सूखा देखा जाता है तो कहीं कहीं बाढ़ भी देखी जाती है। तो इन दोनों विपरीत स्थितियों के कारण हमें राजस्थान में कृषि में बहुत सी कठिनाई आती है, क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो लगभग सूखा रहता है, बारिश नहीं होती। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान की जो कृषि है मानसून पर आधारित है। हम कह सकते हैं मानसून पर आधारित है, क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश क्षेत्र वो कैसा है? बारानी। बारानी मतलब किस पे आधारित हुआ? तो वर्षा पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तो कुएं हैं,
कुओं से खेती की जाती है, और कुओं से खेती की जाती है राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में। राजस्थान में कुछ तालाब भी बनाए गए हैं सिंचाई के लिए। क्या बनाए गए हैं? तालाब। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में कहां पे होती है? तो भीलवाड़ा में होती है। अब इनके अलावा सिंचाई का सबसे अच्छा जो साधन है वो है नहर। क्या है? नहर। और राजस्थान की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, उसी के क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई होती है। और राजस्थान में यदि बात करें नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होती है? तो श्री गंगानगर जिले, श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है। तो ये हमने बातें की कि मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून के आधार पर ही देखो, इसी मौसमों इन्हीं मानसून के आधार पर राजस्थान की में यानी कि किसी भी जगह बात करें तो कृषि को 3 मौसमों में बांटा गया है। 3 प्रकार की ऋतुएं इसमें निर्धारित की गई है। और कौन सी है? तो देखो, एक तो रबी, खरीफ और एक जायद। बातें करेंगे कि ये कौन सी ऋतु कब कब आती है, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की ऋतु बांटी गई है। ये जो खरीफ ऋतु है ये मानसून पर आधारित है। राजस्थान में जो मानसून आता है वो मानसून किस पर आधारित है? खरीफ ऋतु पर, जो वो मानसून पर आधारित है, खरीफ की कृषि। इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक जो कृषि की जाती है खरीफ ऋतु में की जाती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त राजस्थान में कुछ वर्षा हो जाती है, वर्षा पर आधारित ये खेती होती है। बारानी लगभग क्षेत्र राजस्थान में कैसा है? बारानी क्षेत्र है। बारानी का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर कृषि वर्षा पर आधारित हो। वर्षा होगी तो कृषि होगी, वरना नहीं होगी। 2 प्रकार के होते हैं क्षेत्र। कैसे? एक तो सिंचित और एक असिंचित। सिंचित और एक बारानी। सिंचित तो जहां से नहरों से सिंचाई की जाए, नहरों से सिंचाई की जाए। बारानी का मतलब होता है जहां नहरें नहीं है और किससे खेती की जाएगी? वर्षा पर आधारित। और सिंचित में हम बात कर सकते हैं कुओं से भी सिंचाई की जा सकती है। सिंचाई कहते हैं पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना। कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना सिंचाई कहलाती है। और जहां से कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध होता है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? सिंचित कहलाएगा। बारानी का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जहां पे जल उपलब्धता हो, यानी कि वर्षा के द्वारा जहां पर खेती की जाती हो वो कैसा कहलाएगा? बारानी क्षेत्र कहलाएगा। तो ये है, हमने एक शब्द लिखा कि राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में हमने कुछ जानकारी यहाँ पे कलेक्ट की है। आशा करता हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। कृषि के आधार पर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पुटअप होने वाले हैं। कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम, अभी जैसे आरएएस का एग्जाम होने वाला है, रीट का एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रॉपर संभावना बनी रहती है। आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। यदि आपने लिख लिया या याद कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं आगे। शब्द हमने लिखा मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, हमने देखा क्योंकि राजस्थान में कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। पता नहीं वर्षा आएगी या नहीं आएगी। पश्चिमी राजस्थान में तो लगभग ऐसा ही रहता है, वर्षा आती ही नहीं है, बहुत कम आती है। हमने देखा जो मानसून के बारे में हमने राजस्थान में पढ़ा तो हमने ये भी देखा था कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा, यानी न के बराबर वर्षा कई तो ऐसे कई बार ऐसे हो जाता है, साल 1-2 साल जैसे निकल जाते हैं कि वर्षा होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। फिर बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान की लगभग 70% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पर निर्भर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? राजस्थान में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी,
रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान की लगभग 70% जनसंख्या जो गांवों में रहती है वो कृषि पर आधारित है। उनकी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो आय होती है वो किससे आती है? कृषि से आती है। इसीलिए राजस्थान में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। फिर बात करते हैं कि पशु पालन करती है, यानी कि लगभग देखो 70% जनसंख्या कृषि करती है। इसी के साथ साथ उनका एक और जो आय का साधन है वो पशुपालन है, और पशुपालन हमने देखा किसमें आता है? कृषि में आता है। तो इसीलिए राजस्थान में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। इसमें एक फैक्ट है, आप उसको लिख सकते हो। राजस्थान की 62% जनसंख्या, 62% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि व पशुपालन पर आधारित है, पर निर्भर है। ये भी आप याद में रख सकते हो। राजस्थान की 62% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से, और हमने बात की थी लगभग 70% जनसंख्या है, इससे भी अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। क्योंकि लगभग राजस्थान में जो उद्योग है, जैसे हम बात करें बड़े उद्योगों की बात हमने पहले भी पढ़ी थी, जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इसके साथ साथ चमड़ा उद्योग और भी बहुत सारे उद्योग हमने देखे, वो सभी किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित उद्योग है। तो कृषि पर आधारित उद्योग है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग भी किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं ये लोग। और इन उद्योगों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं या जो भी मजदूर है वो सारे के सारे किस पर निर्भर हुए? अप्रत्यक्ष रूप से वो किस पर निर्भर हुए? कृषि पर निर्भर हुए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और फैक्टों के बारे में। राजस्थान में भारत का कुल कृषि क्षेत्रफल का 11% क्षेत्रफल राजस्थान में पाया जाता है। तो ये भी फैक्ट लिख लेते हैं। कुछ वन लाइनर फैक्ट है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 11% क्षेत्रफल राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है किसका? कृषि क्षेत्रफल का। और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना हिस्सा? तो 10% हिस्सा, 10.41%। लेकिन हम बात किसकी करें? कृषि क्षेत्रफल की, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर कृषि की जाती है उस क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना पाया जाता है? 11% हिस्सा पाया जाता है। इसमें यदि हम देखें सबसे ज्यादा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल कौन से जिले में है, तो वो भी साथ साथ में लिख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो तो है जैसलमेर। लेकिन जैसलमेर में कृषि क्षेत्रफल नहीं ज्यादा नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर है। फिर बात करते हैं न्यूनतम कौन सा है? तो राजस्थान में न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल वाला जिला राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का राजस्थान में 11% है। राजस्थान में सर्वाधिक जो कृषि क्षेत्रफल है किसका है? बाड़मेर का है।
और राजस्थान में सबसे कम कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? राजसमंद है। ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और फैक्ट। ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में जो कुल कृषि क्षेत्रफल है उसका केवल 32% क्षेत्रफल सिंचित है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का 32% क्षेत्रफल सिंचित है। जहां पर कृत्रिम रूप से पौधों को जल उपलब्ध करवाया जाता है या जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, वो क्षेत्रफल कितना है? 32% है। किसका? तो कृषि क्षेत्रफल का, न कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। कुल कृषि क्षेत्रफल का 32% क्षेत्रफल कैसा है? तो सिंचित है। फिर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला कि कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है? तो उस जिले का नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, कौन सा है? श्री गंगानगर। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किसको, न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? तो राजस्थान में न्यूनतम सिंचित जिला ये हो जाएगा चूरू। कौन सा है? चूरू। तो यदि पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है जी? चूरू है। ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में बंजर भूमि सर्वाधिक कहां पाई जाती है? बंजर भूमि का मतलब ऐसी भूमि जहां पर खेती करना संभव नहीं है, पिछले 7-8 वर्षों से जहां पर खेती नहीं की गई हो और आगे भी वहां पे खेती करना मुश्किल है या उसकी संभावनाएं नहीं है, तो वो इसे हम क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि यदि बात करें तो कौन से जिले में पाई जाती है? तो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में। बंजर भूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जहां पर पिछले 7-8 वर्षों से कृषि नहीं की जाती हो और आगे भी कृषि करने की संभावना नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो बंजर भूमि कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि कुल बोया गया क्षेत्र कौन से जिले में सर्वाधिक का मतलब बोया गया मतलब जितना भी कृषि क्षेत्रफल है उसमें से कितने क्षेत्रफल में कृषि की गई हो या फसल बोई गई हो, उस क्षेत्र को कहते हैं बोया गया क्षेत्र। बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक कौन से जिले में है? तो वो देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला ये हो जाएगा जी बीकानेर। जहां पर सर्वाधिक फसलें बोई गई हैं, बोया गया क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि कुल कृषि क्षेत्रफल का वो क्षेत्र जिसमें खेती की जाए। जैसे आप इसको ऐसे समझो, ये आपने लिख लिया, तो इसको हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या व्यवस्थाएं होती है। ये आपने लिख लिया होगा, अब देखते हैं इसमें क्या व्यवस्था है, समझने का इसे प्रयास करते हैं। हमने शब्द लिखा बोया गया क्षेत्रफल। जैसे ये हमारा राजस्थान है, कुल क्षेत्रफल है, यह कुल क्षेत्रफल है। और इसमें से यदि हम बात करें कि इतने क्षेत्र में हमने बात की थी 32% क्षेत्रफल, तो लगभग हम देखते हैं इतने क्षेत्र में क्या की जाती है? तो कृषि की जाती है। यह कृषि करने के योग्य भूमि है। राजस्थान का हमने देखा कितना क्षेत्रफल, 32% क्षेत्रफल कृषि क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब इस पूरे क्षेत्रफल में से इस 32% क्षेत्रफल में क्या की जाती है? खेती करना संभव है, खेती के योग्य ये भूमि है।
फिर हम बात करते हैं कि इस बार या जिस सीजन के अंदर या एक वर्ष में कितनी भूमि पर खेती की गई है मतलब बोया गया क्षेत्र है। तो जिसमें से हम बात करें यदि इतना क्षेत्रफल, इसके अंदर यदि खेती कर दी गई है तो ये कहलाएगा बोया गया क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल। और ये पूरा क्या कहलाएगा, इतना ये कहलाएगा कृषि क्षेत्रफल। आशा करता हूं कि इस एक फ्लो चार्ट से आपको समझ में आया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बोया गया क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कृषि क्षेत्रफल किसे कहते हैं और कुल क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ये कुल क्षेत्रफल है, इसके अंदर ये जो क्षेत्रफल कैसा है तो ये कृषि क्षेत्रफल है, और ये कैसा क्षेत्रफल है तो ये बोया गया, यहाँ पे जिस यहाँ पे फसलें बोई गई है इस वक्त। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा शब्द। अब देखते हैं आगे कुछ और इसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूनतम बोया गया क्षेत्रफल कौन से राज्य में स्थित है। लिखेंगे राजस्थान में न्यूनतम बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि राजस्थान में सबसे कम कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था, राजसमंद। तो वो ही जिला ऐसा है जहां पे सबसे कम क्षेत्रफल में कृषि की गई है या फसलें बोई गई है या बोया गया क्षेत्रफल वाला सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा तो राजसमंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। तो ये तो हुई बात कुछ एक फैक्ट्स के बारे में। आगे कुछ और देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि अयोग्य भूमि कौन से जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि अयोग्य भूमि वाला जिला, अयोग्य भूमि वाला जिला ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा भूमि कृषि के अयोग्य है। तो हमने इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कौन से जिले में पाई जाती है तो जैसलमेर में। तो वही क्षेत्र ऐसा होगा जहां पे सबसे ज्यादा भूमि किसके अयोग्य हो, कृषि के अयोग्य हो। तो कौन सा जिला रहेगा, जैसलमेर। फिर बात करते हैं राजस्थान में न्यूनतम कृषि अयोग्य भूमि वाला जिला। राजस्थान में न्यूनतम कृषि अयोग्य भूमि वाला जिला, भूमि वाला जिला कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा भरतपुर। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि अयोग्य भूमि वाला जिला जैसलमेर, सबसे कम कृषि अयोग्य भूमि वाला जिला भरतपुर। ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। फिर बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। जैसे पूछा जाए कि राजस्थान में धान का कटोरा या अन्न को कटोरा किसे कहते हैं। राजस्थान में अन्न का कटोरा व बागानों की भूमि, बागानों की भूमि कि जहां पे सर्वाधिक बागान लगाए गए हैं और जिसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं। जिला कौन सा हो जाएगा, जिले का नाम है जी श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जिला। फिर बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन कौन से जिले में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक फलोत्पादन वाला जिला। तो बागान सर्वाधिक लगाए गए होंगे तो वहीं पे सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन हुआ होगा। तो कौन सा जिला आ जाएगा, श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला जहां पर सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करते हैं सबसे ज्यादा दलहनी फसलों का उत्पादन यानी कि दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है तो वो भी बात कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दालों का उत्पादन कौन से जिले में होता है, नागौर जिले में, ना की हो गौर जिस पर,
नागौर जिले में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन होता है। तो ये हमने बात की कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं राजस्थान की कृषि में कुछ और विशेषता। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना।